नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी। यहाँ पे ये एनटीओसी लिख गया है, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा। आरआरबी एनटीपीसी 8 जून फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट होने वाली है। तो जब थर्ड शिफ्ट हो जाएगी उसका रिव्यू हम शाम को दे देंगे। उससे पहले हम इसका रिव्यू फर्स्ट और सेकंड का भी देने वाले हैं, जिसमें हम पता करेंगे कि क्या रहा पेपर का स्तर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आखिर में हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए जिसने हम सेफ स्कोर के अंदर रहें। तो कौन कौन से वो अटैम्प्ट हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ पूछे गए हैं और कुछ पूछे जाने वाले हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले जो परीक्षा का स्तर है वो ईजी टू मॉडरेट यानी सही है, लिमिट का है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुड अटैम्प्ट्स की बात करें तो लगभग 70 से 81 प्रश्न सही कर रहे हैं लोग अभी प्रेजेंट में, जो एवरेज कर रहे हैं वो। तो आपको क्या करना है, 70 से 80 यानी 80 से जिस बच्चे के ऊपर हैं वो समझिए कि उसका गुड अटैम्प्ट बढ़िया है, एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, CBT 2 में वो आसानी से बैठ जाएगा। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में अर्थमेटिक, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ में बन रहे हैं CI SI प्रॉफिट और लॉस। लगभग 10 से 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे, 10 से 11 प्रश्न। अब बताइए आप, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 10 से 11 प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस से, SI CI और प्रॉफिट लॉस से, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 10 से 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। ठीक है, SI और CI और प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको करके ही जाना है जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो। और नंबर सिस्टम की बात करें वो 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट जैसे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में। ठीक है, और उसके बाद बात करें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। स्टैटिक से 1 से 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, स्टैटिक से 1 से 2 प्रश्न, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब जस्ट इसका आप डबल कर लीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में फर्स्ट शिफ्ट में पजल्ड सीटिंग अरेंजमेंट, भाई साहब हर शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड और 5 तारीख की और 6 तारीख की शिफ्ट में भी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहे हैं भाई, 4 से 5 क्वेश्चन। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में बने हैं भाइयों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट करके जाना। कोड एंड कोडिंग से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीरीज एंड एनालॉगी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सिलॉगिज्म से 2 से 3, यानी जो इसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो तो आपको करके ही जाने हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 से 3 प्रश्न, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। अब समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो देखो भाई मैथ को आपको टाइम देना है वो 30 से 35 मिनट दो बस। प्रश्न परीक्षा हॉल में आपको 30 से 35 मिनट मैथ के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा साथियों, अगर इससे ज़्यादा लगाते हो तो आपको GK GS में से GK GS में से टाइम को मैनेज करना होगा। GK GS में आपके 25 से 30 मिनट ले रहा है तो यहाँ पे आप 15 मिनट कर लो, तो इसमें मैथ में आप टाइम ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में भी आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। GK में हम कम कर सकते हैं क्योंकि फटाक से आंसर देते जाते हैं और टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है GK से, तो उसका यूज आप मैथ में कर सकते हो, रीजनिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, अब शुरुआत में सबसे आसान सेक्शन रीजनिंग पहले करें ताकि आत्मविश्वास बना रहे, क्योंकि रीजनिंग आसान सब्जेक्ट होता है। उत्तर लिखते समय क्या ध्यान दें, तो मैथ्स किसी भी प्रश्न को जल्दी गलत ना करें। मैथ में SI CI प्रॉफिट और सिंप्लीफिकेशन पर मास्टरिटी ज़रूर रखें, यानी ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको करके ही जाना है और इन पर आपको निपुणता हासिल होनी चाहिए। और रीजनिंग में कौन कौन सी, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्ड है, ये सरल होते हैं, इन्हें जरूर स्कोरिंग सेक्शन समझिए। ठीक है, उसके बाद GK GS में फीचर, ताज़ा कंटेंट, करंट अफेयर्स, खासकर GI टैग, वुमेंस प्रीमियर लीग, सुपरलेटिव इवेंट्स जो हाल ही में सवालों में आए हुए हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, परीक्षा कुल मिलाकर सुलभ से मध्यम दर्जे की थी। परीक्षा मतलब ईजी टू मॉडरेट रही है। गुड एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट से 70 प्लस सही प्रयास संभव रहे हैं। एवरेज 70 से प्लस करके आ रहे हैं छात्र। ठीक है, एवरेज 70 से प्लस करके आ रहे हैं। अंतिम दिनों में प्रश्नों को टॉपिक्स नियमित रूप से रिवाइज करें, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जो कुछ करना है रिवाइज करना है बस। जो जानकारी उपलब्ध हो 8 जून, देखो यहाँ पे 8 जून की पहली शिफ्ट में पूछे गए मेमोरी बेस्ड प्रश्न और उनका विश्लेषण निम्नलिखित। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ जो 8 जून को पूछेगा। तो देखो, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था, नवाचार और स्वदेशी माध्यम से शक्ति और ताकत को बढ़ाना।
संविधान का अनुच्छेद 31 भी, ये तो बता ही दिया मैंने पिछली वीडियो में आपको। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वार्षिक बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर, ये 2024 किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, आप देखो 5 जून में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 5 जून फर्स्ट शिफ्ट। भारत की रैंक पूछी गई जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108वीं। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में रैंक पूछी गई 64, वो रैंक नहीं, इसमें देश पूछे गए तो 64 देश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता जॉन मैकैर्थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया 5 जून। लकड़ी का दहन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो केमिकल रिएक्शन है, कंबशन। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसरो का वर्तमान प्रमुख वी नारायण पूछा गया था। 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो पावर स्ट्रेंथ थ्रू इनोवेशन एंड इरिगेशन कॉजेज। ठीक है, ये थी। और ये मैंने बता ही दिया आपको। संपत्ति अधिकारों का अंत 31 भी। बलवीर सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ये भी बता दिए। 105वां संविधान संशोधन किसके बारे में था? बैकवर्ड क्लासेस के बारे में था। भारत भूटान सीमा पर प्रमुख भौगोलिक स्थल क्या है? तो हिमालयस माउंटेन है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब सब्जेक्ट वाइज देखें तो ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वाइज लिख दिए, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन देखिए थोड़े। यहाँ पे आपके लिए कुछ जीके के प्रश्न हैं, कुछ मैथ के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, ये जो ऐसे प्रश्न मैं बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको जरूर करके जाना। तो पहला कौन सा है? भारत का पहला स्मार्ट शहर किसे घोषित किया गया? भोपाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 352 आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन सा आपातकाल घोषित, राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी ये कौन वसूलता था? ये मराठे वसूलते थे। चौथ 1/4 होता था और सरदेश मुखी 1/10 होता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, साइंस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो ये शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ठीक है, कौन सी योजना भारत में गरीबी हटाने के लिए शुरू की गई थी? तो 1978 में शुरू की गई थी ट्राइसेम योजना। ओके, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। किस संविधान संशोधन में पंचायत राज लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को, पंचायती राज। और उसके बाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की थी? तो 2023 में की थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में भूगर्भीय समय IST किस स्थान से मापा जाता है? तो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से नापा जाता है, 82.5 ईस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रटना है इनको, बहुत मेहनत से इनको मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और कब लॉन्च हुआ था? तो आर्यभट्ट था, 1975 में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह भारत का। वायसराय के समय रेल बजट पहली बार अलग कब किया गया था? तो 1924 को अलग किया गया था, पहली बार रेल बजट अलग किया गया था। ठीक है, सामान्य बजट से। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। WTO का पूर्ण रूप स्थापना वर्ष बताइए? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। एक होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यदि अब ये मैथ के क्वेश्चन आ गए यहाँ से, यदि x + 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5, तो x² + 1 अपॉन x², ये कितना होगा? तो ये क्वेश्चन आप करके देखना, मैं इनका आंसर बता देता हूँ सिर्फ 23। ठीक है, जल्दी और आप इसको सॉल्व करके देखना। अगर आप कहें तो सॉल्व करके मैं दिखाऊं तो मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा, अगली वीडियो लाऊंगा जब। एक क्वेश्चन इसको देख लो, a² + b² + 2ab को बाद में a + b का ये सॉल्व किया तो a + b आया। ठीक है, एक वस्तु 5000 में बेची गई और 20% का लाभ हुआ, लागत मूल्य। तो देखो एक वस्तु 5000 में बेची गई, 20% का लाभ हुआ है, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 500 कितने की वैल्यू? 120 की, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। 100 की वैल्यू निकाल दो, जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 416.67 आएगा। ठीक है,
यानी क्रय मूल्य 416.67 यानी 67। उसके बाद 5:x, x अनुपात 45, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 15 होगा। ठीक है। उसके बाद एक समांतर श्रेणी में 5वां पद 12 है और 10वां पद 27 है, तो पहला पद और अंतर ज्ञात करो। तो पहला पद कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूलों को लगा करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। डिफरेंस तो आपको पता ही है, 3 आएगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक क्या बन जाता है, एक ट्रिपलेट बन जाता है। यदि 30 घंटे में 5 मजदूर एक दीवार बनाते हैं तो 6 मजदूर कितने समय में बनाएंगे, 2.5 घंटे। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखना, आप इसको भी देख लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है। ये देखते चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना है। यदि SP इतना है तो प्रॉफिट इतना है, तो CP कितना होगा, तो इसको कैसे करेंगे। 840 है, क्या है SP, प्रॉफिट 122 का वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इससे ही एक जीरो कटेगा, 12 से इसको काटेंगे, 12 चौक 12 50 12 6 72, तो 6 से काट दें, 6 चौक 24, 6 एकन 6, 6 चौक 24। ठीक है। 6 दूनी 12, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, तो 14.70 आ जाएगा, 70 यानी 700। ठीक है। इस तरीके से को सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक कार्य A अकेले 8 दिन में करता है, B अकेले 12 दिन में, साथ मिलकर कितने दिन में, 12 है। और 8 का LCM लेंगे, 12 दूनी 24, 8 3 24, 3 2 5 होते हैं, और 5 चौक 20 और 15 40, 4.8 दिन आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर होगी। ये एक वो होता है, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि तो 44 सेंटीमीटर होगी, और उसका जो क्षेत्रफल होगा तो 154 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। ये एक याद करने की वो है, इसको याद भी कर सकते हैं। अगर इसका त्रिज्या इसकी डबल करेंगे, 14 करेंगे, तो ये 88 हो जाएगा इसकी परिधि, और इसका 308 इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है। वो सॉरी, परिधि नहीं, क्षेत्रफल। उसके बाद SI और CI में अंतर 6 है, 2 वर्ष 5%, तो राशि इतनी। इस क्वेश्चन को आप करना, इस क्वेश्चन को भी आप करना। ठीक है। और नई क्वेश्चन आए तो मैं एक वीडियो सेपरेट इसकी लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है। अभी थोड़े सिर्फ आपको बता देता हूँ। एक पाइप टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में खाली कर सकता है, साथ में टंकी कितने समय में भरेंगे, तो 60 मिनट में। ठीक है। इसका आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप। इतने का आंसर ये 40 दिया हुआ है, इतने का आंसर ये 29 दिया हुआ है। 315 को इतने के अनुपात में बांटा जाना है, तो इतने 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 इसकी वैल्यू हो जाएगी, बस सीधी सी बात। ठीक है। इसको जोड़ लो, ये 10 होते हैं, 6 4 और 5 15 का भाग दे दो 315 में, 15 दूनी 30 और 15 1 15 21। ठीक है। 21 हो गया। अब 21 गुणा 5, 5 1 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा पहला। और इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन ये है, इसको भी कर लेना। ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको क्वेश्चन का लेवल सही लगा तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें, और क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए वेदक जो मैं आपको बताऊं, तो वो मैं अगली वीडियो में लेकर ही आऊँगा। बस आपको बताना है, कमेंट करके बताना है क्या मैं लेकर के आऊँ इसका सॉल्यूशन या नहीं। अगर आपके कमेंट सही आएंगे, लाइक्स मिलेंगे, तो मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।